दोस्तों, ट्रेन की जनरल बोगी में एक बहुत ही खूबसूरत मासूम महिला बैठी होती है। हर कोई भीड़ का फ़ायदा उठा करके उससे टच करने की कोशिश करता है और उसी के सामने दो लड़कियां भी बैठी होती हैं। कोई उसके साथ टच होकर खड़ा होता है तो कोई खिड़की से बाहर देखने के बहाने उसे टच करने की कोशिश करता है। तभी एक हट्टा कट्टा नौजवान बॉडी बिल्डर लड़का जो कि ब्लैक पैंट और सफ़ेद टी शर्ट में होता है, वो भीड़ में से जगह बनाते हुए उसी लड़की के पास चला जाता, खड़ा हो जाता है। वो खुद भी महिला से दूरी बना लेता है और भीड़ को महिला से दूर कर देता है। दोस्तों, लड़कियां उसे देखकर मुस्कुराने लगती हैं। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। उससे पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ ही साथ वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के पूरा देखिएगा। तो चलिए समझते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। दोस्तों, ये सच्ची घटना है बिहार की। पटना के रेलवे स्टेशन पर एक बहुत ही खूबसूरत मासूम से दिखाई देने वाली एक महिला खड़ी होती है। तभी उसके पास से एक यात्री गुजरता है और वो महिला उसे कहती है, भाई साहब, ये ट्रेन कहाँ पर जाएगी। दोस्तों, वो व्यक्ति उससे कहता है कि बहन जी, ये ट्रेन दरभंगा जाएगी। और महिला बिना कुछ देरी किए उस ट्रेन की जनरल बोगी में बैठ जाती है। और दोस्तों, वो दिखाई देने में और जो उसने कपड़े पहने थे उसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो बहुत ज़्यादा बड़े घर से ताल्लुक़ रखती हो। दोस्तों, वो महिला ट्रेन की जनरल बोगी में जो सिंगल विंडो सीट होती है उसी के पास बैठ जाती है और उसके सामने दो लड़कियां और बैठी होती हैं। दोस्तों, कुछ यात्री उसे देखकर कहने लगते हैं कि इतनी अमीर घराने की महिला इस जनरल बोगी में क्या कर रही है। तो कुछ बूढ़े और जवान लोग उस महिला को भीड़ कर फ़ायदा उठा करके टच करने की, छूने की कोशिश करते हैं। कुछ उसके पास सटके खड़े हो जाते हैं तो कोई खिड़की से बाहर देखने के बहाने उसे छूने लगते हैं। क्योंकि ट्रेन में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो उसके चलते कोई किसी को कुछ कह भी नहीं सकता था। वो दोनों लड़कियां आपस में बातें करने लगती हैं कि कितना ख़राब ज़माना आ गया है कि बूढ़े से लेकर जवान तक ले किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाने से चूकते नहीं हैं। दोस्तों, तभी एक हट्टा कट्टा नौजवान ब्लैक पैंट और सफ़ेद टी शर्ट में उस बोगी में चढ़ता है और उसे देखते ही एक लड़की कहती है कि अब इसी की कमी थी जो ये भी यहाँ पर आ पहुँचा है। दोस्तों, वो लड़का ट्रेन में अपनी चारों तरफ निगाहें घुमाता है और उसके बाद भीड़ में जगह बनाते हुए सीधा उस महिला के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो खुद भी महिला से दूरी बना लेता है और भीड़ को उससे दूर कर देता है। उसको देख करके वो दोनों लड़कियां मुस्कुराने लगती हैं। कुछ देर बाद दोस्तों, ट्रेन चलने लगती है। करीब 8 घंटे से 40 मिनट के बाद ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है तो लड़कियां सीट पर से उठ कर के उस लड़के से कहती कि आप हमारे सीट पे बैठ जाइए। और वो लड़कियां ट्रेन से नीचे उतर जाती हैं, शायद उनका घर आ चुका था। दोस्तों, अब जो महिला बैठी होती है वो उस लड़के की तरफ देखती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। खैर, लड़का भी उससे कुछ नहीं कहता और वो सोचता है कि शायद किसी दुख दर्द में होगी। वो शायद जानता भी नहीं था तो उसने कुछ भी नहीं कहा और तकरीब 2 से घंटे की दूरी तय करने के बाद ट्रेन समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। दोस्तों, समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर वो लड़का उतर जाता है और उसी के साथ वो महिला भी उतर जाती है। लड़का एक बार पीछे मुड़कर उस महिला की तरफ देखता है और फिर सोचता है शायद इसका घर भी यहीं पर होगा। वो अपने घर चला जाता है। पर जो महिला होती है दोस्तों, वो वही रेलवे स्टेशन पर जो सीमेंट की कुर्सियाँ बनी होती हैं उस पर बैठ जाता है और पूरी रात वहीं पर बैठी रहती है। अगली सुबह वो लड़का फिर रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। शायद कुछ नौकरी करता होगा तो ट्रेन से आना जाना होता रहता है। उस पर नज़र उस महिला पर पड़ता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि और दोस्तों, उस हिम्मत करके वो लड़का महिला के पास जाता है और कहता है कि मैडम जी, आप कल से यहीं बैठी हो, आप घर क्यों नहीं गई। महिला ये बात सुनते ही वो रोने लगती है। दोस्तों, वो लड़का भी उसी के पास बैठ जाता है और तभी वहाँ से एक चाय वाला गुजरता है। वो उससे 2 कप चाय लेता है, 1 कप उस महिला को चाय देता है, 1 खुद पीता है और उस महिला को कुछ खाने के लिए उसको दे देता है। दोस्तों, अब वो जो लड़का होता है उस महिला से पूछता है कि आप कहाँ से हो, कहाँ की रहने वाली हो। तो महिला रोते हुए उससे कहती है कि कुछ साल पहले मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा गरीब थे और गरीबी के चलते मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाई।
17 साल से उम्र में जो भी मेरे लिए पहला रिश्ता आया उसी के साथ मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करवा दी। उस गांव में मेरी सुंदरता के चर्चे होने लगते हैं, क्योंकि उससे पहले उस गांव में इतनी सुंदर कोई बहू नहीं आई थी। तो कुछ दबंग लोगों की बुरी नीयत उस लड़की पर टिक जाती है, और जो उसका पति होता है 5 साल कुछ दिन तक सही होता है। उसके बाद दोस्तों वो शराब पीने लगता है। शायद वो पहले भी पीता होगा, लेकिन वो शादी के लिए कुछ दिनों तक लिए छोड़ दिया था। अब जो दबंग होते हैं वहाँ के, तो जिनकी पत्नी पर उनकी बुरी नज़र होती है, वो उसके पति से दोस्ती कर लेते हैं और उसे अक्सर पार्टियाँ देने लगते हैं, शराब की चस्का लगाने लगते हैं। वो और भी ज़्यादा शराब पीना शुरू कर देता है, और कभी कभी जिन लोगों की उस पत्नी पर बुरी नज़र थी वो मेरे घर तक आने लगते हैं और घर पर आकर मेरे साथ मजाक करने लगते। और दोस्तों आगे वो महिला कहती, जब कभी कभी उनके मजाकों को हद क्रोश होने लगते तो मैं उन्हें घर से भगा दिया करती थी। ऐसे ही वो हर रोज़ उसके पति को शराब पिलाने लगते। शराब पिलाने के बाद वो एक दिन शराब वो ज़्यादा पी लेते हैं और उसका पति बीमार हो जाता है और वो गुजर जाता है। और जो दबंग होता है उनके नियत अब उस पर और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो सोचने लगते अब तो इसे हमारे पास आना ही पड़ेगा। हर कोई उसे पाना चाहता था, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो सुंदर थी। दोस्तों एक एक करके जिन लोगों की उस पर गंदी नज़र थी उसके घर जाने लगते। कोई उसका हाथ पकड़ के कहता कि भाभी चिंता मत करना, अगर आपकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बेझिझक ज़रूर याद करना। वो कहती है कि मैं उनकी मानसिकता को भाग चुकी थी और मैंने डिसाइड किया कि इसमें मेरी इज्जत की सदुदा मैं कभी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे भूखा क्यों ना मरना पड़े। घर में कोई मर्द था नहीं, उसका ससुर भी पहले मर चुका था और केवल उसकी बूढ़ी सास होती है। दोस्तों पहले किसी ने सही ही कहा कि गरीब की बहू सबकी भाभी। दोस्तों अब धीरे धीरे उनके पास खाने की कमी होने लगती है और वो लड़की सोचने लगती है कि अब तो शायद कुछ करना ही पड़ेगा। वो अपने माता पिता को ये बात बताती है और उसके माता पिता भी उसे पल्ला झाड़ लेते, कहते हैं कि हमने तेरी शादी कर दी, अब चाहे तुम मरो या जियो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। आइंदा हमारे पास ना तो कोई फ़ोन करना और ना ही हमसे मिलने की कोशिश करना। अब उसकी जो ज़िंदगी होती वो सिर्फ उसकी सासू माँ तक सीमित रह जाती है। एक दिन वो अपनी सासू माँ से कहती है कि मैं शहर जाकर कोई नौकरी की तलाश करूंगी। तो उसकी जो सासू माँ होती हैं वो भी उसे इजाज़त दे देती है। दोस्तों उसने पहले कभी सुना था कि जो पटना है, पटना में अमीर अमीर लोग रहते हैं और वहाँ पर नौकरी आसानी से मिल जाती है। तभी वो लड़का कहता है कि आपका पहनावा देखकर किसी एंगल से नहीं लगता कि आप गरीब घर से हो। तभी वो महिला कहती है कि मैं नौकरी करने के लिए पटना शहर पहुंच जाती हूं और उसके बाद मुझे एक बिल्डर के घर में एक नौकरी मिल जाती है, वो भी घर की नौकरानी की। कुछ दिनों तक वो घर पर काम काज करती रहती है और उस पर एक दिन बाद बिल्डर और उसकी पत्नी उसके पास आती है। वो कहती है तुम्हें आगे कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे साथ चलो, हम लोगों ने तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। और उसे अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े दिलाते हैं और एक ब्यूटी पार्लर में ले जाके उसके मेकअप करवा देते हैं। दोस्तों मेकअप हो जाने के बाद, सुंदर कपड़े पहनने के बाद उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। जो भी उसे देखता उसकी सुंदरता के, जो उसका मालिक होता है, जो बिल्डर होता है, वो उसे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, हफ्ते में 2-3 बार मुझे मेरे साथ पार्टियों में चलना है और वहाँ पर जब भी कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो, मेरी क्या लगती है, तो तुम्हें कहना है कि मैं इनकी पत्नी हूँ। दोस्तों ऐसे ही पार्टियों में जाने का उसका सिलसिला शुरू हो जाता है। दरअसल वो जिसे पार्टी में उसे इसलिए लेकर जाया करता था कि ताकि कोई भी बड़ा टेंडर उससे हाथ से निकलने न पाए। जब भी उसे ऐसा प्रतीत होता कि टेंडर मेरे हाथ में नहीं आएगा तो वो उसे लड़की को उनके आगे कर देता और उससे गलत काम करवाता। इसी तरह से दोस्तों कुछ दिन तक चलता रहता है और वो कहती है कि मैं उस बिल्डर के लिए बिजनेस डील करने के लिए एक वस्तु बन चुकी थी। जब भी कोई बिजनेस की कोई बड़ी डील उसे हासिल करना पड़ती है तो वो मुझे उन लोगों को हवाले कर देता था। अब उसका धंधा बहुत ज़्यादा फलने फूलने लगता है और महिला रोते हुए कहती है कि मैंने वहाँ से भागने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन हर बार पकड़ी जाती, क्योंकि मेरा कोई बड़ा बैकग्राउंड भी नहीं था और ना ही मेरे पीछे कोई मर्द था। दोस्तों वो लड़का तभी अपनी घड़ी को देखता है और कहता है कि तकरीब 3 घंटे बीत गए, मेरी ऑफिस के लिए मैं लेट हो रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं,
आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ और उसी के पास बैठा रहता हूँ। आगे महिला कहती है कि मेरे एक दिन वहाँ से भागने को मौका मिल जाता है और वो भागकर यहाँ तक पहुँच जाती है। वो लड़का उससे कहता है दोस्तों कि चलो मैं आपको अपने घर पहुँचा देता हूँ, मगर वो महिला उससे मना कर देती है। वो कहती है वहाँ जाकर मुझे क्या मिलेगा, जो उस बिल्डर ने दिया वैसे ही मेरे गांव में भी लोगों की नज़र मुझ पे गलत है और मुझे वहाँ जाकर कुछ खास हासिल नहीं होने वाला, वही नर्क की ज़िंदगी होने वाली है। आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी अगर आप मुझे कोई नौकरी दिलवा दें। लड़का उससे अपने घर ले जाता है और कहता कि मेरे घर पे कोई नहीं है, जब तक मैं आपके लिए नौकरी की तलाश करता हूँ तब तक आप मेरे घर पर रहकर बेझिझक बेनिश्चित और निश्चित होकर आप रह सकती हो। तभी वो लड़की कहती है कि मैंने आपके बारे में पूछा ही नहीं, आप कौन हो, क्या करती हो। लड़का कहता है कि मैं एक कंपनी में सुपरवाइज़र की काम करता हूँ। मैं एक तलाकशुदा हूँ। जो मेरी पत्नी थी वो किसी और से प्यार करती थी, इसलिए मैंने खुद ही उसको छोड़ दिया। दोस्तों अब वो लड़का उसे अपने घर ले जाता है और घर ले जाने के बाद जो महिला होती है वो उसका घर का काम काज करने लगती है और जो लड़का था वो अपने ड्यूटी पर जाने लगता है। धीरे धीरे उन दोनों में ऐसे ही बातें होती रहती हैं और एक दिन लड़का उससे प्रपोज कर देता है कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। महिला उसे मना कर देती है, कहती है कि मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी एक बूढ़ी सासू माँ भी है, उसका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर मैंने आपके साथ शादी कर ली तो उसका क्या होगा। दोस्तों वो लड़का बहुत नेक दिल का होता है और उससे कहता है कि आपकी सासू माँ को मैं अपनी माँ बनाकर रखूँगा। जो महिला होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसकी आँखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं क्योंकि उसने अपनी लाइफ में उससे ज़्यादा नेक दिल का इंसान पहले कभी नहीं मिला था जिसकी उसके प्रति इतना ज़्यादा हमदर्दी हो। लेकिन दोस्तों उस महिला को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि एक अनजान व्यक्ति जिससे वो जानता भी नहीं इतनी जल्दी उसके ऊपर मेहरबान होना, उसकी हर तरह से हेल्प करना और ख़ास कर ये काम करना कि वो पहले से ही एक विधवा औरत है, पर उसका जो बिल्डर ने उसके साथ किया वो गलत था, फिर भी वो उसके साथ शादी करने के लिए कैसे रजामंद हो गया। दोस्तों उस महिला को नहीं पता था कि जो उसने पीछे ज़िंदगी में कष्ट झेले हैं उससे ज़्यादा नर्क उसकी ज़िंदगी अब बनने वाली थी। दोस्तों इस कहानी का पार्ट 2 भी है। अगर इसी वीडियो में आपको मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप पार्ट 2 को भी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपना राय ज़रूर बताना। और आपको ज़रा सा भी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मेरा भी मोटिवेशन आपके लिए बना रहे ऐसी सच्ची घटना पर कहानी सुनाने के लिए। तो हम मिलते हैं किसी दूसरे स्टोरी के साथ, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।